चलते चलते उसका पैर अचानक मुड़ गया। दर्द इतना तेज था कि उसने साथियों से रुकने की गुजारिश की, लेकिन कोई नहीं ठहरा, क्योंकि ये कोई आम रेस नहीं थी। ये थी मौत की चाल। यहाँ जो रुका उसे 3 बार चेतावनी मिलती थी और तीसरी चेतावनी के बाद अगली ही गोली सीधे सिर में जा लगती थी। इस प्रतियोगिता का नियम बेहद निर्दयी था। हर पल चलते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना, पानी, यहाँ तक की जरूरतें भी सब चलते चलते ही पूरी करनी होती थी। सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस सफर का कोई निश्चित अंत नहीं था। सैकड़ों लोगों में सिर्फ एक को मिलना था असीम दौलत और एक इच्छा पूरी करने का मौका। शुरुआत में सबको लगा कि बस चलना ही तो है, आसान होगा। 5 मील बीते तो एक युवक झुककर जूते के तस्से बांधने लगा। अगले ही पल सायरन बज उठा। आखिरी सेकंड में वो खड़ा हुआ और मौत से बस एक कदम दूर बच निकला। थोड़ी राहत के बाद सबने बातें शुरू की, कौन जीतेगा। लेकिन तभी एक घुंघराले बालों वाला लड़का दर्द से चिल्ला उठा। उसकी टांग अकड़ चुकी थी। जैक भागकर उसे थामने गया, मगर दर्द ने उसके कदम रोक दिए। वो जमीन पर गिर पड़ा और बस धाए की आवाज गूंजी। सिपाही ने निशाना साधकर उसे वहीं खत्म कर दिया। जैक सन्न रह गया। अच्छा हुआ पास खड़े ब्लैक ने उसे झट से पकड़ लिया। उसके बाद पूरी टोली गुमसुम हो गई। हर किसी को डर था कहीं अगला नंबर उसका न हो। जब वे 17 मील तक पहुंचे तो किनारे खड़े कुछ लोग उनका हौसला बढ़ा रहे थे। थोड़ी देर के लिए सबके कदमों में जान लौट आई, मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक युवक थकान से गिर पड़ा, मुंह से झाग निकलने लगा। 3 चेतावनियां पूरी हुई और अगली गोली उसके सिर में धंस गई। फिर से सन्नाटा लौट आया। अब सब बस खामोश चलते जा रहे थे। कानों में बस कदमों की आवाज थी। 25 मील पार करने पर किसी ने कहा 3 घंटे हो गए। थोड़ी हंसी, थोड़ा सुकून, पर वक्त ज्यादा नहीं मिला। अचानक आगे चल रहा लड़का पेट पकड़कर रुक गया। उसे बुरी तरह दस्त लग चुके थे। रुकने की इजाजत नहीं थी, फिर भी वो दर्द से कराह उठा। तीसरी चेतावनी के बाद वो गिरा और बंदूक की गूंज ने सब कुछ खामोश कर दिया। सड़क पर बदबू फैल गई, मगर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। रात ढलने लगी, शरीर टूट चुका था। जैक की आंखें बंद होने लगी। तभी उसे सपना आया, माँ उसे पुकार रही है। वो झटके से जागा। सामने एक चढ़ाई थी, वही चढ़ाई जहाँ हर साल कई लोग हार मान लेते थे। पीछे से लगातार गोलियां चल रही थी। जैक का दिमाग सुन्न पड़ गया। बस एक ही ख्याल था, जिंदा रहना है। वो हांफता हुआ चढ़ता गया। ब्लैक ने तुरंत पानी सिर पर डालने को कहा। दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और उस मौत के पहाड़ को पार कर गए। सुबह जब सूरज निकला तो उन्होंने 59 मील की दूरी तय कर ली थी। अब बस 10-12 लोग ही बचे थे। उनमें एक चश्माधारी युवक था। उसका टखना टूट चुका था। वो लंगड़ाते हुए चला, पर दर्द ने उसका साथ छोड़ दिया। 3 चेतावनियों के बाद वही हुआ जो हमेशा होता था।